नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर के साथ चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक करेंगे। इसमें सांसद और विधायकों के साथ सीएम बैठक करेंगे। करनाल लोकसभा के सांसद विधायकों के साथ ही बैठक होनी है। बैठक में तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक करेंगे। सांसद और विधायकों के साथ ये बैठक होने वाली है। इसमें करनाल लोकसभा के सांसद विधायक मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ बैठक में तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम मनोहर लाल बैठक करने वाले हैं, जिसमें तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता, साथ ही साथ सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। सोनीपत से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला खरखौदा में दौरा करने वाले हैं, जहां पर 7 गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही साथ बताते चले कि अलग अलग गांव में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। सुबह 10:30 बजे हेडदाना में पहुंचेंगे और चुनावी तैयारियों को लेकर दौरा करेंगे दुष्यंत चौटाला। तो बड़ी जानकारी, जहां पर दुष्यंत चौटाला खरखौदा हल्के में दौरे पर रहेंगे और इस दौरान 7 गांव को संबोधित करेंगे। वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार बारिश अनुमान से ज्यादा हुई है। हरियाणा सरकार ने पहली बार राज्य के 12 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया है। इन जिलों में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। सीएम ने बताया कि बाढ़ क्षेत्रों से 6,477 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और इनके लिए 41 राहत कैंप आयोजित किए गए हैं। वहीं बात करें बारिश की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की, तो प्रदेश में 35 लोगों की बारिश के चलते जान गई है, जबकि 2 लोगों के लापता होने की खबर सामने आई है। मृतकों के परिजनों के लिए सीएम ने आर्थिक मदद की घोषणा करते हुए कहा कि उनके परिजनों को प्रदेश सरकार की तरफ से 4 लाख मुआवजा दिया जाएगा। 8 जुलाई और 12 जुलाई के बीच ये जो 5 दिन का अवसर वक्फा है, इस 5 दिन में सामान्य तौर पर जो रेगुलर पिछले आंकड़े हैं 28.4 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन इस बार ये 110 मिलीमीटर पूरे राज्य की बात बता रहा हूं, 110 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो लगभग 400% बन जाती है, यानी पिछला उसके ऊपर 300% अधिक। और अगर इन 4 जिलों के विशेष तौर पर अगर मैं बात करता हूं, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और अंबाला। यमुनानगर में 32.8 mm होती है, 122 mm हुई। कुरुक्षेत्र में 32.9 mm होती है, 300.8 mm हुई, अर्थात 9 गुना। पंचकुला में 53 mm होती है, 422.8 mm हुई। अंबाला में 58.5 mm होती है, 359 mm हुई। कहीं भी इन 4 जिलों में 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना ये वर्षा हुई। कुल मिलाकर इसके कारण से प्रभाव हुआ। हमारा अपना पानी अपने क्षेत्र में फैलता है और उनको अपनी नदियों के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया, हिमाचल से बड़ी मात्रा में पानी आया, खास करके यमुना में भी, खास करके मारकंडा में भी, टांगरी में और घग्गर में, और साथ में छोटी नदी है भले सरस्वती, जिसका मात्र 200 क्यूसेक पानी की क्षमता है, वहां भी 2000 क्यूसेक पानी उन दिनों में आया 3 दिन लगातार। तो इस पानी के कारण से बाढ़ जैसी स्थिति बनी। 12 जिले हमने और बाढ़ प्रभावित घोषित किए हैं। वो 12 जिले हैं पंचकुला, अंबाला, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फतेहाबाद।
वहीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। कैथल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। और बताते चले कि कैथल टन रूट पर प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान विधायक लीलाराम गुर्जर और जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर साझा कर रहे हैं आपके साथ कैथल से, जहां पर मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रतिमा का अनावरण करेंगे, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। इस दौरान विधायक लीलाराम गुर्जर और तमाम मंत्री भी मौके पर मौजूद रहेंगे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी हफ्ते में एक बार स्कूलों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें और जिन सरकारी स्कूलों में कमियां हैं उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा बोर्ड की कक्षाओं के रिजल्ट को चैलेंज के रूप में लेकर कार्य करें। दरअसल स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के डीईओ, डीईओ और बीईओ के साथ हुई बैठकों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई अध्यापक गैर हाजिर मिले तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। डीईओ, डीईओ और बीईओ को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर कोई भी अध्यापक स्कूल में उपस्थित नहीं है तो उस अध्यापक की गैर हाजिरी लगी होनी चाहिए। साथ ही साथ स्कूलों में निरीक्षण के लिए हर जिले में 10 अधिकारियों की सूची जारी की गई है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जैसे पीने का पानी, शौचालय, पंखे इत्यादि की स्कूलों में कोई कमी न रहे, इस बात का भी खास ख्याल रखा जाए। उन्होंने संबंधित जिलों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन स्कूलों में खूबियां हैं उनके कार्यों को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाए ताकि लोगों को सरकारी स्कूलों की खूबियों के बारे में जानकारी मिल सके। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि बीबीपुर झील से संबंधित 12 गांव की जलभराव समस्या लोगों ने हमारे सामने रखी है, जिसको लेकर वह मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास जाकर समस्या का समाधान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि राज्य मंत्री संदीप सिंह गांव मुकीमपुरा के निकट बीबीपुर झील के कृषि क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे। वहां ग्रामीणों ने राज्य मंत्री संदीप सिंह को बताया कि झीलों के बीचों बीच सरस्वती नदी गुजर रही है, जिसकी चौड़ाई बहुत कम है। यह लगभग 100 फीट चौड़ी है और अगर सरकार इसकी खुदाई करवाकर इसे 400 से 500 फीट चौड़ा करवा दे तो हजारों एकड़ जमीन पानी में डूबने से बच सकती है। इसके अलावा सरस्वती से निकलने वाली छोटी ब्रांचों पर अवैध कब्जे की वजह से पानी की निकासी प्रभावित हुई है। राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस मामले में मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। उन्होंने मारकंडा के पास टूटी हुई पटरी पर चल रही पानी रोकने के काम का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरह से पानी को डाइवर्ट करके आबादी और कृषि क्षेत्र को बचाया जाए। देखिए, जानमाल को सबसे पहले हमें बचाना है और जिस एरिया में खेतों के एरिया को हम बचाने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ बच रहे हैं पानी फ्लो में निकलने के लिए क्या है, कहीं पे भी हम रुकावट ना आए, कहीं पे पानी इकट्ठा है तो किस प्रकार उसको मोटर के जरिए यहाँ उसको फ्लो बनाकर उस तरीके के निर्देश दिए हैं। पूरा प्रशासन दिन रात मेहनत कर रहा है। जैसे अभी मैं झांसा के पुल के ऊपर, मारकंडे के पुल के ऊपर हूँ और यहाँ पर पुल जो है टूट गया था, पानी के इतना ज़्यादा फ्लो था, लेकिन प्रशासन भी उसको ठीक कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं जिससे कि मारकंडे का जो पानी है वो नदी की तरफ ना जाए, क्योंकि नीचे से नदी निकलती है, ऊपर से मारकंडा निकलता है। तो ये एरिया प्लस और भी कई एरिया जहाँ मैंने
वहीं हरियाणा के प्रस्तावित छात्र संघ चुनाव को लेकर इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने प्रदेश सरकार को 5 अगस्त तक का समय दिया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने 5 अगस्त तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया तो फिर 6 अगस्त को फैसला लेने के लिए इंसो ही मजबूर होगी। दिग्विजय चौटाला बुधवार को झज्जर में इंसो कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा ही नहीं बल्कि देश की राजनीति का इतिहास साक्षी है कि देश में जितने भी अच्छे राजनेता निकले हैं वे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ही निकले हैं। भाषण के दौरान मंच से दिग्विजय चौटाला, इनेलो नेता अभय चौटाला, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और उनके राज्यसभा सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि यह लोग कभी भी सीएम मनोहर लाल की बुराई नहीं करते हैं। इनके निशाने पर हमेशा ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ही होते हैं। कारण कि इनको पता है कि हरियाणा की राजनीति में यदि कोई परिवर्तन ला सकता है तो यही छोरा है, जिसने अगले 50 सालों तक राजनीति करनी है और जनता का भला करना है। यही वजह है कि इन लोगों को बीजेपी से ज्यादा दुष्यंत चौटाला से ही डर लगता है। तो देखो, रेसलिंग फेडरेशन ने तय करना है और आईओए के अंदर अगर इस तरह की कोई बात रखने का पक्ष मिलेगा तो बाकी मैं ये मानता हूं कि इसके अंदर कोई ज्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए और फेडरेशन जो फैसले करे उसको। राज्य में बाढ़ नहीं आई, एक भी दिन कहीं बाढ़ नहीं आई 10 साल में। आज पहली बार वहीं इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने इनेलो नेता अभय चौटाला को विदेश से आई धमकी भरी कॉल पर चुटकी ली। बता दें कि झज्जर लोक निर्माण विश्राम गृह में इंसो कार्यकर्ता की बैठक को संबोधित करने से पहले दिग्विजय चौटाला ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा में तो गार्ड लेने के लिए विदेशों से कॉल कराना अब नेताओं का कल्चर बन चुका है और अभय चौटाला को मिली धमकी भी इसी का एक हिस्सा है। हाँ, एनडीए में हम शामिल थे भी, पीछे भी थे, अब भी दोबारा उसकी मीटिंग हुई है लंबे अरसे बाद, उसमें दोबारा शामिल हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के जो यशस्वी नेतृत्व के अंदर देश में जो काम हुए हैं, प्रदेश में जो काम हुए हैं मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी के नेतृत्व में, उनका बखान करना। आने वाले समय में दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़े। एक बहुत जरूरी बात मोदी जी ने कही, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं अनुरोध करूंगा कि वहां वहीं इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने दावा किया है कि बीजेपी विरोधी महागठबंधन की नींव इनेलो सुप्रीमो प्रकाश चौटाला ने रखी थी। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की बैठक में इनेलो पार्टी को न्योता नहीं मिलने पर नफे सिंह राठी ने अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि इंडिया की बैठक के लिए न्योता भी नहीं अभी आया है और अभी और भी बैठक होनी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही इनेलो नेता अभय चौटाला को धमकी मिलने पर राठी ने अपना बयान दिया। कैसे क्यों ये सारी चीजें? देखिए, इस सरकार में कोई भी आदमी आज सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। जब वरिष्ठ नेताओं को, अपोजिशन के नेताओं को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं तो सरकार कहां है? और सरकार के हारे हुए मैक्सिमम एमएलएज को सिक्योरिटी दी हुई है, मैक्सिमम एमएलएज को। अपोजिशन के जितने भी अध्यक्ष हैं पार्टी के, अलग अलग पार्टियों के, उनको भी सरकार ने सिक्योरिटी दे रखी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को छोड़ करके। आज क्या हालत है कि हमारे बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, चरम सीमा पर है, हमारा भविष्य खराब होने लग रहा है, देश का भविष्य, युवा। वहीं
वहीं कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशे के धंधे पर शिकंजा कसते हुए नशीले पदार्थ रखने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। टीम एक युवक को चरस रखने के आरोप में गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 120 ग्राम चरस बरामद करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए सीआईए प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर युवक को काबू किया है। फिलहाल टीम आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो कुरुक्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर नशे के खिलाफ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और इसी कड़ी में नशीले पदार्थ के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नशा तस्करी पर लगाम लगाते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र के दिशा निर्देश अनुसार हमारी CI2 की टीम ने जो है एक व्यक्ति को नियमानुसार गिरफ्तार किया है और उसके कब्जा से जो है 120 ग्राम चरस जो है वो बरामद की गई है। जो NDPS एक्ट के तहत जो भी फॉर्मेलिटीज हैं DSP साहब मौके पे आकर उन्होंने तस्दीक की है और अब जो है इससे गहनता से पूछताछ की जा रही है कि कहाँ से लेके आया था और कहाँ पे इसने आगे बेचनी थी और इसकी हर पहलू पर जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और आज माननीय अदालत में इसको पेश करके। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह ने कहा कि कुरुक्षेत्र शहर में 18 किलोमीटर लंबी पक्की ड्रेन सरस्वती को मिलने से शहर में से पानी निकलने में तेजी आई है। कुरुक्षेत्र शहर में सरस्वती चैनल की क्षमता 200 क्यूसेक है और इस समय सरस्वती चैनल में 2000 क्यूसेक पानी चल रहा है। इस समय SYL साइफन पर सरस्वती 12,000 क्यूसेक पानी आगे लेकर चल रही है। दरअसल बोर्ड उपाध्यक्ष धुमन सिंह सरस्वती साइफन पर निरीक्षण करने पहुंचे। वहां पर उन्होंने सरस्वती ड्रेन में बरसात के दौरान 5 से 7,000 क्यूसेक पानी होता है। यही पानी कुरुक्षेत्र में बाढ़ की वजह बनता है, मगर इस बार सरस्वती चैनल की क्षमता बढ़ने से सरस्वती कई जिलों में पालनहार साबित हुई है। खानपुर कॉलोनियों से SYL तक सरस्वती निरंतर बहाव से किसानों के लिए बड़ी राहत मिली है। कितनी स्पीड से सरस्वती का पानी साइफन को क्रॉस कर रहा है और पूरा आज सरस्वती जो हम बोलते हैं कि सरस्वती इस कुरुक्षेत्र के लिए वरदान साबित हुई, जिसकी वजह से सारा सरस्वती का पानी लेकर जो है सरस्वती यहां पर आ रही है। आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से पानी चल रहा है। मेरा ये जो पानी सारा मारकंडा से आया, जो चौतंग से आया टूट के, सारी यानी कि यमुना तक का पानी इस क्षेत्र में सरस्वती ले वहीं बाढ़ के पानी से कुरुक्षेत्र जिले का काफी क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इस क्षेत्र में किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि बाढ़ का पानी निकलने के बाद जमीनों को फिर से फसल लेने लायक बनाना है और संभावित बीमारियों से किस प्रकार बचना है। इस जिले के गांव-गांव में जाकर कृषि और किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में टीम किसानों को जागरूक करने का काम कर रही है। किसानों के मन की बात को साझा करने के लिए कृषि विभाग की तरफ से टीमें तैयार की गई हैं। ये टीमें किसानों के खेतों तक पहुंच रही हैं और वर्तमान स्थिति को देखने के बाद किसानों को राय देने का काम कर रही हैं। इसके अलावा कुछ किसान भाई जो किसानों की मदद करने के लिए निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराना चाहते हैं, उनके बारे में भी विस्तार से किसानों को बताया जा रहा है। खबर नूह से है, जहां पर ब्रज 84 कोस परिक्रमा शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन जारी हो चुका है। इसको लेकर SDM ने गांव बिछौर पहुंचकर न केवल परिक्रमा दे रहे श्रद्धालुओं से बातचीत की, बल्कि श्रद्धालुओं को हो रही समस्याओं को भी जाना और विभाग के अधिकारियों को अन्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि ब्रज के छोर पर बसे नूह जिले के पुनाना SDO ने गांव बिछौर से गुजर रही ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पीने
के पानी, विश्राम के लिए स्थान, बिजली के लिए पर्याप्त उपलब्धता, शौचालय की सुविधा और परिक्रमा मार्ग को दुरुस्त कराने के लिए स्वयं उपमंडल अधिकारी नागरिक चुनाव चहल ने पहल की है। इसके साथ ही जल्द ही झज्जर परिक्रमा मार्ग को भी ठीक कराने का दावा किया गया है। उनका कहना है कि ब्रिज परिक्रमा दे रहे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जो ब्रिज परिक्रमा का जो मार्ग है बिछौर गांव में, आज उसको विजिट किया गया और जो मौके पर जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को और पंचायत के अधिकारियों को जो है इसमें निर्देश दे दिए गए हैं। पहले से कुछ काम हुआ भी है उसमें और जो है हम पूरी इसमें निर्देश दे दिए गए हैं और हम भी पूरा इसमें ध्यान रखेंगे कि जो है इसमें अच्छे अरेंजमेंट हम लोगों के लिए कर सकें। लक्ष्मण मंदिर बिछोर है ना, कुंडा वाले में मैं पुजारी हूँ और यहाँ से 84 कोस की परिक्रमा गुजरती है। सबसे बड़ी मुसीबत हम लोगों को यही है श्रद्धालुओं को कि यहाँ आने जाने के लिए रास्ते ही ना सही तरीके से। सबसे बड़ी मुसीबत रास्ते की है। यदि कोई दंडवत देना चाहे तो बिल्कुल दंडवत ना लग सके, उनकी बहुत परेशान है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस परिक्रमा का मार्ग का मरम्मत हो। मथुरा से स्टार्ट किया। हाँ, दिन हो गया आपको यहाँ पे? आज तीसरा दिन है। तो बात करें किस तरह से परिक्रमा आपकी चल रही है और कितने लोग हो आपके साथ में आए? हम हैं 6 लोग। किस तरह से परिक्रमा आप दे रहे हो, क्या श्रद्धा है परिक्रमा की? किस तरह से? बिहार जी में पूरी श्रद्धा है, वही लगवा रहे हैं परिक्रमा। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।